अरब की सरजमीन के बाशिंदों को अपनी अबीदत की निगाहों से देखता हूँ और मुझे ये जुमला सुनकर बहुत खुशी हुई कि हमारे करीब जो चले गए प्रोफेसर संजय ने कहा कि ये बड़ी जाहिर है कि ये नक्शखाने अंतर्रात जहाँ बनी हुई है जहाँ मोहब्बत के तराने भी गाए गए, कुव्वत के नगमे भी सुनाए गए और तसव्वुफ के रास्ते और सैयदुद्दीन साहब जैसे अहम शख्सियत भी सरजमीन के नाम पर मशहूर। यानी आज भी सरजमीन में ऐसे लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में इस सरजमीन के नाम की आबरू और रोशन चाहे वो शहनवाज में हो, मैं शायरों में भी है और दूसरे डांसर भी बहुत सारी हमारे भाई हैं जिनका नाम अच्छा अतीक साहब ने एक जुमला मैं चाहता हूँ उसको वही उन्होंने कहा कि हम सेकंड के लोग मैं एक बात खसूसियत उर्दू की खूबी है कि इतनी रंग किसी जबान को ये हासिल नहीं है। यानी आप ये इस शहर में आए वो रंग है कि जिसपे हम सर भूनते हैं और वो सर भूनने वाला रंग कभी स्वराज के वहाँ नजर आता है, कभी जदीद वहाँ नजर आता है। तो उसमें अगर बंगाल चले जाए दिल्ली और लखनऊ ऐसा नहीं है कि वहीं से बोले जाए। मैंने ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन में उर्दू ने अपनी जवानी दी, अपने जौवन को निखारा। तो इस सरजमीन के रंग को हम दिलो जान से उसको पसंद करते हैं, तो खुदा न करे आप इस दुनिया में कभी नहीं दोहराइए। मैं आपको बताऊं कि हमारा ये फर्ज है कि उर्दू के सब रंग को हम अपना रंग समझें। कश्मीर में चले जाइए, लब लहजा अलग है, आपका लहजा। मैं जब शुमाल से आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी आप बंगाल चले जाएं, वहाँ अगर कोई पढ़े बंगाल नहीं देखा होगा बहुत दूर है आप उनके लिए, लेकिन आप बंगाली लब लहजा देखिए कि अच्छा वहाँ जे को जी और तस्वीर को तानीस और तानीस को तस्वीर करते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक शेर सुनाता हूँ, देखिए ये भी उर्दू का है, मेरा जिंदगी तो उदास है। अब ये देखिए जिंदगी तस्वीर है लेकिन वो कहते हैं मेरा, वो हम ये उर्दू करेंगे, वो कहते हैं मेरा जिंदगी तो उदास है, नहीं कोई आस है न कोई पास है, न खटास है न मिठास, मेरा जिंदगी तो उदास है। अब बोलो है ना, तो पाँव इस रात अंधारी में मत पड़ू तो पाँव के झांझर से झंकार बजाती है या तो पाँव के बाद झांझर की इच्छा को बजाती है। अब आप बताओ ये सारे रंग उर्दू के, सिर्फ दिल्ली और लखनऊ नहीं है। और एक बात और इसी इसरार करना चाहता हूँ, जो अभी आसिफ साहब ने बात कही उर्दू की उम्र क्यों करते हैं, भाई खातिन के बारे में सुना था अपनी उम्र कम करते हैं, आपने उर्दू की उम्र कम कर दी। भाई उर्दू अगर दूसरों से शुरू होती है ना, और दूसरों की जबान और रंग देखिए, आप रंग की बात करें ये सारे रंग हैं, रंग दूसरों दरिया प्रेम उल्टी मांगता था, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो था। अब आप बताओ ये भी तो 700 से ज्यादा साल हो गए उर्दू, तो ये 300 साल देकर के अपनी तारीफ को खुदा के लिए हमारी उम्र जो है उर्दू जबान की, उर्दू तहजीब की, ये उम्र 700 साल से अब आपने इसका कुछ इंतजाम करें तो जो पाबंद इसको अगर एक और या तो मुझे इधर आना पड़ेगा, ठीक है ठीक। अच्छा मैं उस मुबारकबाद पेश करता हूँ, बच्ची कहाँ गई जिसने निजामत की शुरू में, हाँ बहुत खूबसूरत लोगों रहेगा, शानदार अल्फाज का इंतजाम, खूबसूरत और फरमाया अशार का इंतजाम। ये मैं उर्दू मानने का आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इनकी ऐसी तरबियत की, मेरे हाथों को बांध दिया, बहुत जुल्म किया। चलो मैं आप ये
इसमें ठहराइए। बाकी मैं अर्ज कर रहा था कि उर्दू में ये देखिए कोशिश करें, उर्दू शायरी, शायरी क्या है मालूम आपको? शायरी के बारे में कहते हैं ऐसी आवाज, ऐसी आवाज जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। लेकिन ये शायरी मुकम्मल नहीं है, इसलिए कि शायरी सिर्फ दिल की आवाज नहीं, शायरी तो अक्लो खिलत की भी आवाज। तो हम अगर दूसरी तारीफ करें, शायरी क्या है? शायरी वो है, ऐसी आवाज है जो दिल तक भी पहुंचे और ज़हनों खिलत को भी जगमगा दे, मुनव्वर कर दे और कभी कभी झिझोड़ दे। इनकी शायरी, इनके गम, शायरी अगर सिर्फ इतनी होती तो शायरी और लेकिन शायरी और क्या है? शायरी साहिरी, शायरी जादूगरी, ऐसा जादू जो लफ्जों से खेला जाए। आपने जादू के नाम सुने होंगे बहुत से, लेकिन लफ्जों का जादू अगर आपको देखना हो तो वो शायरी मिले। अच्छा, शायरी के रंग एक ऐसे रंग है शायरी के, तो मैंने बहुत संजीदा पेपर लिखा है, लेकिन शायद पढ़ने मुनासिब नहीं, मैं जब बात अच्छा शायरी कैसे जादूगरी, कभी कभी ये आपको रहमदिली की तरफ उकसाती है, कभी कभी इनकलाब की तरफ ले जाती है, और कभी कभी आपको सोचने के बच्चे। अच्छा, मैं अभी 3 दिनों के कुछ अशार, वो अशार देखिए, चूंकि बदलते रुझानात हैं, मैं बिल्कुल नए जमाने के ताज़ा तरीन अशार कि वो कैसे आपके दिल तक पहुंचती है आवाज़, कैसे आपके जहन तक पहुंचती है आवाज़, और कैसे आपके जहन दिल को झिझोड़ भी देती। अब जब शेर सुनो और रंग देखो, ये बदलते रुझानात। खिलौने वाले को तो देखा है ना, गलियों में आते हैं। अब जरा शेर सुनो, खिलौने वाले इधर आवाज मत दो, जरा फिर से सुनिए। और दूसरा मिसरा वो है कि आपके ज़हन और दिल को झिझोड़े। शायरी वही है, जादूगरी वही है। खिलौने वाले इधर आवाज मत देना, बड़ी मुश्किल से भूखे पेट बच्चों को सुलाया, बड़ी मुश्किल से भूखे पेट बच्चों को सुलाया। अब ये शेर आपने सुना, अब एक और शेर सुनो। हाथों की लकीरें जानते हैं ना, अकीदा है हमारे हिंदुस्तान में, जिनका अकीदा है वो हाथों की लकीरें देख के क्या बताते हैं? किस्मत का हाथ, हाँ मुस्तकिल बताते हैं, तो कितना बताते हैं, कितना सच होता है मैं इस बात नहीं करता, लेकिन बड़ी तादाद है जिस पर लोग यकीन करते हैं। अब ये उन नौजवानों के साथ सुना रहा हूँ जो हमारे स्कॉलर्स नए दौर के अभी के ताज़ा तरीन रुझान शायरी का देखो। बड़ी हैरत में है, बड़ी हैरत में है मेरी हथेली देखने वाले, मेरा मत देखो, ठीक है, शेर सुनो। बड़ी हैरत में है मेरी हथेली देखने वाले, लकीरें कुछ बताती हैं, नतीजा कुछ निकलता है। लकीरें कुछ बताती हैं, नतीजा कुछ निकलता है। अब आप सुनो, चलो मैं शायरी के रंग दिखाता हूँ आपको, रुझान क्या है। शायरी वही है ना, शायरी के बारे में कहा जाता है कि जिसमें रूहे अस्र मौजूद। अब आप सोचिए रूहे अस्र क्या ढूंढते रहो, रूहे अस्र क्या है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। ये तनकीदी जो जुमले हैं बेटे, आपसे बताता हूँ, मुझे और वजावत का नाम बताओ अपना, नहीं सुना, हाँ सदफ। तो अब ये ना तनकीदी जुमले न ढूंढे कि सलीम मुहिउद्दीन ने क्या कहा, काजी नवेद ने क्या, बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी है माशाल्लाह, वो संजीदा रिसर्च के लिए। मैं तौहीन नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ तफहीम, अदब की तफहीम के ज़ाविये हजार हैं, और जब अदब की तफहीम के ज़ाविये अलग हैं तो तख्लीक के भी ज़ाविये अलग होंगे। तो ये दो चीज़ें अगर आपने समझ ली कि अदब की तफहीम का ज़ाविया क्या होगा और अदब की तख्लीक के नज़रियात क्या है, तहरीकात क्या है, या क्यों तख्लीक कोई करता है, वो कोई इनसे पूछ ले कभी बाद में। लेकिन मैं आज चंद जुमले आपको बताना चाहता हूँ कि अदब वो या शायरी वो है कि जिसमें रूहे अस्र मौजूद हो, यानी ज़माना बोलता है। तो ज़माना क्या बोलेगा, आज का ज़माना कौन सा है बताओ, आपके ज़माने में हो, अरे आपको पता नहीं,
आप साइबर एज में हो, डिजिटल मीडिया में हो, और शायरी के बारे में कहा गया कि जिंदगी के तमाम तर पेचीदगियों, तमाम तर मसाइल को, और मसाइल ही नहीं, तमाम तर इम्कानात को, यानी शायरी आपको सिर्फ ख्याल नहीं बताती है। शायरी क्या करती है? शायरी क्या करती है? अगर सिर्फ ख्याल बता दे तो हम फलसफा पढ़ लें। शायरी दरअसल जमालियात का मसला, एस्थेटिक सेंस, यानी जब आप लफ्जों को सुनते हैं तो एक एहसास होता है, एक सुकून होता है, एक खुशी का लम्हा मुयस्सर होता है, और वो एहसास जमाल अदब की बुनियादी शर्त। और शायरी में एहसास जमाल जो है सब सर चढ़ के बोलते हैं, और एहसास जमाल के साथ अगर रूहे असर यानी जमाने के अहवाल मौजूद हो तब आप ये कहते हैं कि वो शायरी महद व अच्छा है। इसलिए महद व अच्छा है कि ज़माने के अहवाल भी मौजूद है, और शायरी की बुनियादी सफ़र जो जमानियात का मसर है वो भी मौजूद है। अब ज़रा देखो एक शेर, नया शेर, मेरा रिसर्च स्कॉलर अभी दिल्ली के नए नए सब किसी उनके अशार सुना रहा हूँ। मैं शेर कभी नहीं, रातें तो खैर गुजर जाती हैं खिलवत, कितना आशा, कितना सीधा साधा जुमला। रातें तो खैर गुजर जाती हैं खिलवत में, दिन में तो किरदार निभाने पड़ते हैं। रातें तो खैर गुजर जाती है खिलवत में, दिन में तो किरदार निभाने पड़ते हैं। ये देखो, सो जाते हो तो तुम हो, यानी मैं ख्वाजा इकराम सोते वक्त ये सलीम अहमदुद्दीन, लेकिन दिन में तो न जाने कितने बेरूबी बनने पड़ते हैं, है ना, कितना बेरूबी पड़ते हैं। आप अगर निदा फाजली का शेर याद हो, हर आदमी जिसको भी देखना हो कहीं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। कितने होते हैं भाई? हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो, कई बार देखना, मुझे भी देखना, ख्वाजा इकराम कितनी शक्लों में है, सलीमुद्दीन कितनी शक्लों में है, असातिज़ा कितनी शक्लों में है या नहीं। ये आज का जमाना है, जिसको भी देखना है। एक नजर में कहते थे कि तामर्द सुखन गुफ्ता बाशत है वो रश्क गुफ्ता बाशत, है ना, लेकिन आजकल वो जमाना नहीं है। इतनी पेचीदगियों का जमाना है कि अगर हम सलीम मोहिउद्दीन साहब की ज़बान में आपको सुनाना चाहें तो सुन लीजिए भाई। सलीम साहब कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी खुशी के लिए पढ़ रहा हूँ, शेर ही ऐसी कह दिए कि पढ़ना पड़ता है। ठीक है। आईनों से धूल मिटाने आते हैं, कुछ मौसम तो आग लगाने आते हैं। अरे भाई, अब बताओ कौन सा मौसम है आग लगाने? कुछ मौसम तो आग लगाने। भाई आपका शेर क्या कमाल का शेर, वाह वाह। औरंगाबाद वालों, तुम्हें फख्र करना चाहिए कि तुम्हारी सरजमीन पे एक नहीं ऐसे कई, है ना, जियारे मौजूद हैं और ऐसे फनकार मौजूद हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नाम रोशन। नींद तो गोया इन आंखों की दुश्मन है, नींद तो गोया इन आंखों की दुश्मन है, मुझको फिर भी ख्वाब सुहाने आते। अब ये पूरी गजल आप पढ़िएगा, ये यहाँ बैठे हैं, अगर मुमकिन हो तो इनसे सुनिए। अब मेरी एक स्कॉलर है शहला करीम, खूबसूरत नज़में लिखती है, गजल लिखती है। एक छोटा सा शेर से, शेर मुमतना में, तितलियों ने सभा बुलाई। अच्छा, तितली की फितरत क्या है? इस फूल पे उस फूल पे उड़ जाएगी। अब आप आज के नेताओं को देखिए, ठीक है। अब उसके बाद ये शेर सुनिए कि तितलियों ने सभा बुलाई है, गुरु के जख्मों की रूनुमाई है। आपका जख्म, आपका दर्द दिखा दिया जाएगा, दर्दमंद कोई नहीं मिलेगा। आपके गमों की आज नुमाइश होती है, आपके दुखों की आज नुमाइश है, कोई दर्दमंद नहीं निकलेगा। यही तो जमाना है। तो आज के दौर की मैं शायरी आपको सुना के, आप किस दौर में हैं बताओ बच्चों? फिर से मैं आज बात करूंगा आपसे, पेपर तो आप नहीं पढ़ सकता। एक हाथ में इन्होंने थमा दिया मुझे खिलौना, खिलौने वाले इधर आवाज मत दे। आज साइबर एज में आप बैठे हो, कितनी आसानियां हैं। कोई किताब जब ढूंढनी होती हो, क्या करते हैं आप? हम तो लाइब्रेरी जाते थे, ढूंढ ढूंढ के गर्द साफ करके किताबें निकालते थे, और जब किताब निकल आती थी
मालूम हुआ जो पढ़ना है वो तो किसी ने पहले से उस पेज को पढ़ लिया। अच्छा, लेकिन आज तो तुम्हें सब मिल रहा है ना। तो आज के दौर में तुम्हारे लिए ऐसे, फिर नेट पे मैं बैठा हूँ कंप्यूटर लिए नैया, क्या 22,000 नैया कर क्या करते हो कंप्यूटर है। अब दूसरा शेर सुनना, ये आपके जमाने का हाल है। फिर नेट पे मैं बैठा हूँ कंप्यूटर लिए नैयर, शीशे की किताबें हैं भाई। आपका मोबाइल गिर के टूट जाए तो खत्म हो गया। शीशे की किताबें हैं, उन्वान है मिट्टी का। शीशे की किताबें हैं, उन्वान है मिट्टी का। अच्छा सुनो नौजवान, ये मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत आपने मौसम रखा बदलते हुए। तो मैं 70 की दहाई में क्या हुआ, 60 की दहाई में क्या हुआ, ये सलीम नवाजुद्दीन नवेद साहब की किताब में पढ़ लेना बच्चे। बहुत अच्छी किताब गुजरते उन्होंने लिखा है और बहुत सारे मज़ामीन है। मैं तो आपका रंग दिखाना चाहता हूँ नए जमाने के बच्चे। किसी का फोन आया अनएक्सपेक्टेड, इसका गैर मुतवक्का तौर पे, जिसकी तमन्ना थी वो काश वो मेरी तरफ है ना। अब क्या होता है उसके बाद सुनो, खुशी से कांप रही थी ये उंगलियां इतनी। जब फोन आता है ना तो नंबर तो आ जाता है, हम तो खुश हो गए, अरे बाबा हम तो जिसकी तमन्ना कर रहे थे उसने आज फोन कर दिया। तो जल्दी से क्या करना चाहते हैं बोलो, जल्दी क्या करना चाहते हैं, नंबर सेव करना चाहते हो ना, ताकि फिर दोबारा हम कॉल कर सकें। आज की शायरी, खुशी से कांप रही थी या उंगलियां इतनी, डिलीट हो गया एक शख्स सेव करने। ये तुम्हारे जमाने का, ये तुम्हारे जमाने का शेर। फिर से सुनो, फिर से कितने खुश हो जाते हैं जब नंबर आता है तो जल्दी जल्दी सेव करने के चक्कर में क्या हुआ कि खुशी से कांप रही थी ये उंगलियां इतनी, डिलीट हो गया एक शख्स सेव करने में। अच्छा चलो साहब, नाम बताता जाऊं या पेपर जब छाप देंगे तो पता चल जाएगा। अपनी खुददारी तो पामाल नहीं कर सकते। कभी कभी गुस्सा आता है ना, आता है, नंबर आपको हजारों होते हैं। अच्छा नंबर जब होते हैं तो नुकसान क्या है, खोल दीजिए। तो होता क्या है, इस डाइस पे कुछ नहीं रख सकते, न माइक रख सकते, न टाइम रख सकते, सब ट्यूनियों पे टिकाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो होता क्या है आज के दौर में कि इस आज के दौर में हुआ क्या कि इस आसानियां कितनी है मालूम है ना, कितनी आसानी, जो चीज भी हुआ फौरन हम उसको सेव करते हैं। क्या करते हैं, सेव। नतीजा क्या होता है कि जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गौर कर रहे हैं आप, लेकिन कुदरती जो आपकी जहानत है, होता क्या है जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो तो आपके जहन पर एक मेमोरी ट्रस्ट बनता है, जहानत का एक लक्ष्य बनता है, फिर हमेशा के लिए वो चीजें याद हो जाती है। आज के डिजिटल दौर में डिजिटल विद्या ने इंसान को सब कुछ दिया, आपकी जहानत को छीन। याद करो कि जब घर में वो वायर वाले टेलीफोन हुआ करते थे तो नंबर जबानी याद हुआ करते। आज मैं अपने बेटे का नंबर नहीं याद करता, अपनी बेटी का नंबर, यानी हम मोहताज हो गए किसी से इस डिजिटल अहद। अब जरा इस डिजिटल अहद ने जहाँ आसानियां पैदा की हैं वहाँ बड़ी दुश्वारियां भी पैदा। और कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा मैंने उसको फोन किया जवाब नहीं दिया, ठीक है तो आप शेर सुनो। आज तुम्हारा जो जहन है उन तमाम जहनों को मैं शेर में लेकर आया हूँ ताकि समझो कि शेर का रुझान क्या। अपनी खुददारी तो पामाल नहीं कर सकते, अपनी खुददारी तो पामाल नहीं कर सकते, उसका नंबर है मगर कॉल नहीं कर सकते, उसका नंबर तो है। अच्छा फिर कभी कभी होता क्या है, जब तुम लोगों ने किया होगा, सच बता रहा कितने लोगों को ब्लॉक किया है, ब्लॉक किया। अब सुनो, गुस्से में पहले
ब्लॉक किया भी गया मुझे, गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। ये वही है कि आज के जमाने में लोग पहचाने जाते हैं आईडी से, और आईडी गलत होती है ना। इंस्टा पे जितनी भी आईडी है सही नाम से है, किसी असली नाम से है। हम किस दौर में जी रहे हैं कि दो शनाख्तें लेके चल रहे हैं। एक शनाख्त वो है जो डिजिटल मीडिया का, जिसपे हम भरोसा किए हैं। फेसबुक पे आईडी गलत, इंस्टा पे आईडी गलत, कितने आईडीज बना रखे हैं आपने। आप बच्चों को कभी मौका मिले तो शमोल अहमद का एक अफसाना है अनकबूत, है तो किस जमाने में है, नजरें खुल जाएंगी। उसका सिर्फ इतना सा है, उस कहानी को बताता हूँ। खुलासा ये है कि मियाँ बीवी आपस में बात नहीं करते, मियाँ की आईडी अलग, अब बीवी ने भी आईडी अलग बना लिया और फेक आईडी बनाया। अब वो फेक आईडी से मियाँ बीवी में इसको माचना होने लगा। ये वो दौर अब इस दौर में जो हम जी रहे हैं, पहुंची वहीं पे खाल जहां पे। अब सुनो इस कहानी को पढ़ना। सब भूला पर उसको भूल नहीं पाए। कभी कभी होता है, ब्लॉक कर दिया, कुछ हुआ, सब भूला पर उसको भूल नहीं पाया। तेरे फोन का आखिरी नंबर अच्छा, तेरे फोन का आखिरी नंबर अच्छा। सैफ जिया का दो शेर सुनिए। मेरी चाहतों का ख्याल कर, मैं उदास हूँ मुझे कॉल कर। मेरी चाहतों का मैं उदास हूँ मुझे कॉल कर, था कभी कभी जो रात था उसे हो सके तो बहाल। अब ये वो सारे शेर देखिए। चलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, चूंकि बहुत सारा इसमें शेर है, लेकिन एक दो शेर जरूर सुनाना चाहता हूँ। मैं उसको हर रोज बस यही, देखिए फोन में हमको कितना झूठा बनाया। घर में मौजूद है, नहीं मैं अभी जरा सा बाहर निकला हूँ, है कहाँ, घर, और बाहर है, बस मैं घर में हूँ लेकिन मसरूफ हूँ। झूठ बोलने की आदत हमें इस फोन ने दिलाई। हमें आप मसरूफ होते हैं, साफ को नहीं बोलता कि ठीक है मैं कुछ देर में बात करूंगा, सब झूठ बोलते हैं। अच्छा अभी मैं मसरूफ हूँ, अच्छा मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ये झूठ बोलने की आदत हमें किसने दिलाई है, फोन ने। और हम सब के सब उसी में। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता है। जवाब क्या था, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। और अली ज़रियून का नाम सुना होगा, बहुत मशहूर शायर, आज के जमाने में वाक़ा हुआ। फेसबुक सबकी आईडी है, हमारी भी है, हमारी भी है, सबकी है। फेसबुक अगर दे, फेसबुक वक्त अगर दे तो ये प्यारे बच्चे, फेसबुक अगर वक्त दे तो ये प्यारे बच्चे, अपने खामोश बुजुर्गों की शिकायत सुन। हम अपने घरों में बैठे रहते हैं, 5 लोग, बेटा अलग, बेटी अलग, बाप अलग, माँ अलग, आने वाला मेहमान भी अलग, सब अपने अपने फोन में गुम है। लेकिन एक जगह बैठ करके भी कहीं बहुत दूर हम। और सुनिए, आप चलिए इससे अलग हटते हैं। कहते हैं कि लफ्जियात बदल जाती है जमाने के साथ। होता क्या है कि हम हर रोज नए वर्जन की तलाश में रहते हैं। होता कि नहीं, नया वर्जन अपडेट आ जाए, नए वर्जन का फोन ले लें, नए वर्जन का टैब ले लें। अब शायद इस लफ्जियात हमेशा नए जमाने के इस्तेमाल करते हैं। अब नए लफ्जियात को शायरी में किस तरह से पिरोया गया है, नए वर्जन का हमको जख्म दो तुम। और वो नए वर्जन का हमको जख्म दो तुम, पुराने की या तो आदत हो गई, पुराने की तो आदत हो गई। चलिए साहब, अब कभी कभी डिजिटल मीडिया में भी पसंद और नापसंद की बातें होती हैं।
दूरदर्शन पसंद है मुझको, और वो टिकटॉक की दीवानी है। और वो टिकटॉक की दीवानी है। चलिए अब जरा अलग रंग देखते हैं कि रोशन तारीख को किस तरह से शायरों ने दिखाया है। अभी जिक्र हुआ था, क्या नाम है तो शायर का जिक्र हुआ, राहत इंदौरी। हमारे सर की फटी टोपियों के बच्चे, हमारे सर की फटी टोपियों पे मत जाना, हमारे ताज अजायब घरों में रखे, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। क्या शेर है, क्या रंग है। और ये कहते हैं शेर जादूगरी यही है ना, इसी को तो शायरी कहते हैं कि आपका दिल मचल जाए, आपका जहन जो है कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ख्यालों में गुम हो जाए जहां तक आप नहीं पहुंचे। शायरी का मामला ये है कि वो आपको सिर्फ कोई नई बात नहीं बताती, बल्कि शायरी क्या करती है, आपको इदराक की मंजिल की सैर, ये शायरी। अब जरा ये शेर देखिए कलीम कैसे, फटी कमीज दिखाई न दे कहीं ऐसा, सुनो बच्चों, फटी कमीज दिखाई न दे कहीं कैसा, इसीलिए तो रंगीन शाल ओढ़े, इसीलिए तो ये रंगीन शाल ओढ़े। अब जरा गौर करिए कि किस तरह से एक से कितने कीमती तोहफे हम अपने दोस्तों को देते हैं बर्थडे पर। हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं, हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं, एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। आज के जमाने का मामला यही है कि हम, ये तो गजलों की बात हो रही थी जनाब, अब मैं माइक पढ़ूंगा अपना पेपर देखूं क्या। चलो देखो ऐसी बात है, मैं दो तीन बातें यूं ही, ये 21वीं सदी है ना, और 21वीं सदी के बारे में उनका बहुत मशहूर शेर है बशीर बद्र का कि 21वीं सदी में कंप्यूटरों से गजलें लिखेंगे बशीर बद्र, हाँ, याद है कि नहीं याद, आपने सुना होगा, तो बहुत मशहूर है। 21वीं सदी क्या है, ये 21वीं सदी तरक्कियात की सदी, इजादात की सदी और याददाश्तों के महव होने की सदी। सबसे बड़ा अलमिया आज के दौर का क्या है कि हमारी याददाश्तें महव होगी। कैसे कि आज के बच्चे, आप औरंगाबाद की गलियों को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते कि अगर उन्हें गाड़ी पे जाना है तो उनके पास एक बाबा है, एक जिन्नात, तो वो जिन्नात खोल दिया गया और रास्ता बताता है। नतीजा क्या हुआ, जब हम रास्ते से गुजरते थे तो किसी को देखते थे, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, सारे हालात हमारे सामने होते थे। अब तो जिन्नात रास्ता बताता है गूगल, और गूगल मैप पे चले जा रहे, तो गलियों को पहचानना तक हमने छोड़ दिया, रास्ते हमारे जहनों से मैप हो गए। वरना एक जमाना था कि पूरा ज्योग्राफी या पूरा नक्शा हमारे जहन में होता था, वो सब कंप्यूटर ने छीन लिया, सब इस गूगल मैप ने छीन। तो 21वीं सदी के अलमिया में बहुत सारा अलमिया ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल जमाना तरक्की करेगा, उसके बाद मालूम है क्या हो, यहाँ ख्वाजा इकराम नहीं होंगे, ख्वाजा इकराम का क्लोन होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरी आवाज बोल रही है, मेरी आवाज बोल रही है। आपको पता है ना ये, अब आवाज आ रही, आ रही। तो ये आर्टिफिशियल का जमाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज। चैलेंज क्या है कि इसने इंसानों से इंसानियत, इंसानों से इंसानियत छीन ली गई है। इस सदी का सबसे बड़ा अलमिया यही है। अब इस सदी के अलमिया का, तो इस सदी में इंसान जो है मादियत का शिकार, इंसान इंसानी खसाइल से बहुत दूर हो चुका है। इंसान अपनी जहानत, अपने अपने इल्म पर भरोसा कम करता है और डिजिटल मीडिया पे भरोसा ज्यादा करता है। तो अब देखिए नज्म निगार शायरों ने भी इस हवाले से बहुत ही अच्छे अशार कहे हैं। मैं जरा नज्म के हवाले से कुछ बातें बताना चाहूँ।
देखिए, ऐसी ऐसी नज़में आज के शायरों ने कही हैं कि आप अगर गौर से, जैसे मजीद अमजद का आज के दौर में बड़ा नाम है, आपने सुना होगा। उनकी शायरी में महरूमियों का जिक्र है, इंसान की नाकामियों का जिक्र है। दिल ने एक दुख सहा नज्म, आजाद नज्म, दिल ने एक दुख सहा तन्हा, अंजुमन अंजुमन रहा तन्हा, आज हम तन्हाई के शिकार, ढलते सायों में तैरते कूचे, कोई गुजरा बाहर हाथ तन्हा। आज तन्हाई का जो दौर है, इस तन्हाई से सब परेशान। एक नज्म है लर्जिश, अब मेरे मासूम जख्मों से लहू बहता नहीं, अब मेरे मासूम जख्मों से लहू बहता नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ, जमीन संगलास है, अजनबी वादी में मेरा आशना कोई। ठीक है, तो ये वो नज़में हैं, मुअर्रा नज़में हैं। आप एक दो मिसालें तन्हाई की सुन लीजिए। ये है अमीर खान की, इस भीड़ के मेले, इस भीड़ के मेले खेले में, आदमजादों के रेले में, क्या हुस्न अदा क्या इश्क हवस, हर मंजर भीड़ में डूब गया, तन्हा तन्हा तन्हा। अब ये वो नज़में हैं जो दरअसल इंसानियत, जंग, क्या खूबसूरत नज्म है बलराज कोमल की। वो ये कहते हैं, एक माँ सीना कोबी से थक कर गिरी, एक माँ सीना कोबी से थक कर गिरी, एक बहन अपनी आंखों में आंसू लिए। अब उसको यूक्रेन, गाजा, कहीं की जंग पर आप देख लो और इस नज्म को समझो। आज की नज्म, एक माँ सीना कोबी से थक कर गिरी, एक बहन अपनी आंखों में आंसू लिए, राह तकती रही एक नन्हा खिलौने की उम्मीद में, एक नन्हा खिलौने की उम्मीद में, सर दहलीज पर रख के सोता। माँ है, बहन है, बेटा है, एक जंग है, एक इंसानियत सोच वाकया है, लेकिन चार किरदारों को चंद लफ्जों में किस तरह से समो दिया है, ये दरअसल आज के नज़मों का मिजाज। जंगी जो जुनून पूरी दुनिया पे छाई हुई है, इसको कई शायरों में पेश किया। मैं चाहता हूं कि एक दो नज़में जो आज के दौर की हैं, उसकी मिसालें आपको बता दूं, ताकि आप देख सकें कि 70 के बाद, 60 के बाद, 80 के बाद और ख़ास तौर पर 21वीं सदी में किस तरह की शायरी की गई है। वो शायरी अनीस नागी का नाम सुना, एहसास की दुनिया उजड़ती जा रही, मुअर्रा नज़्म, फूल भी बेरंग खुशबू से तभी, हर समत वीरानी, मकान टूटे मकी बदले, गुस्से में निचुड़ती औरतें। अच्छा माफ करिए, खवातीन ज्यादा बैठी हुई हैं। अक्सर ये हुआ है कि औरतों की लाचारी का जिक्र हुआ है, लेकिन यहाँ उन्होंने औरतों की बेजारी का जिक्र किया। औरतें बेजार होती हैं। तो अब जो शेर में पढ़ रहा हूँ आपसे माजरत के साथ, मका टूटे और मकी बदहाल, गुस्से में निचुड़ती औरतें, खाविंद को गालियां बकती घरेलू औरतें, जो हमेशा मालो जर की मुंतजर है, इसी तरह की अबतरी में सारा जहां। अब ये अनीस नागी हैं, और मोहम्मद अली को तो आप जानते हैं, उनके अशार आप पढ़िए खुद से। मैं दो तीन मिसालें दे के बात अपनी खत्म करना चाहूँगा। हालांकि बशर नवाज को आप जानते हैं, तो मैं उनकी मिसालें छोड़ रहा हूँ, लेकिन बशर नवाज के बाद दो तीन, रखिए इसको, बहुत मुश्किल है संभालना, है ना। गजलों की कुछ अशार सुनो, उसमें नज़मों की मिसालें थी। मकान मेरे भी कई हैं, हवालियाँ भी कई, मकान मेरे भी कई हैं, हवेलियाँ भी कई, जो मेरा घर से लगे ऐसा झोंपड़ा दे। किराए के मकान में रहते हो, हवेली में, लेकिन जो मेरा घर से लगे ऐसा झोंपड़ा देना। ये शेर सुनो, आज के ज़माने में जो डिजिटल मीडिया ने हमारी इंसानियत को छीन लिया है, जिन पे लिखे हैं नाम रिश्तों, कितने रिश्ते हैं,
अच्छा रिश्ते क्या है? आज तो इंसान ही नहीं, आज इंसान को कहाँ ढूंढोगे? घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। क्या है आज के जमाने में? इंसान कहाँ ढूंढोगे? सिर्फ तख्तियां मिलेंगी। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया, कोई आदमी नहीं। आज हम इस दौर में गुजर रहे हैं तो नुसरत ने यह शेर लिखा है कि जिन पे लिखे हैं नाम रिश्तों के, मेरे सीने में ऐसा खंजर। अब आप देखो, सारा भाई भाई का दो दुश्मन है, अब ये रिश्तों के नाम हैं। तो जिन पे लिखे हैं नाम रिश्तों के, मेरे सीने में ऐसे खंजर है। रोजे महशर से क्या डराते हो? रोजे महशर से क्या डराते हो? मेरे आंगन में सारे महशर है। हर रोज लड़ाइयाँ हो रही है घरों में, यही तो आज का दिन है। अच्छा, अब ये गुज़श्ता दिहाइयों की बात है। एक भीड़ है लेकिन यहाँ हर एक अकेला इंसान ने यूं शहर में बनवास तराशा। राम बनवास को गए थे, लेकिन हमने भी बनवास ले लिया है। वो किस तरह से लिया है कि एक भीड़ है लेकिन यहाँ हर एक अकेला इंसान ने यूं शहर में बनवास तराशा। खुल गई सारी हकीकत, आप करें क्या? खुल गई सारी हकीकत हम पे तेरे शहर। ये तो आप औरंगाबाद के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए। खुल गई सारी हकीकत हम पे तेरे शहर में, तेरे तेरे चेहरे पर लगा एक और चेहरा देख, तेरे चेहरे पर लगा एक और चेहरा देखकर तो जिंदगी की तमाम तर तलखियों को, नाकामियों को, हसरतों को, उम्मीदों को, इम्कानात को आज की शायरी ने पेश किया है। और इस शायरी को आप जिस अदा से पढ़िए, जिस तरह से भी पढ़िए, आपको आपकी ऐसी जिंदगी नजर आएगी कि कभी कभी तो आपको गुस्सा लगेगा और आप ये शेर पढ़ेंगे, कैसा इस नफरत के सन्नाटे में घबराता है दिल, कैसा इस नफरत के सन्नाटे में घबराता है दिल। ऐ मोहब्बत क्या तेरे हंगामा आरास हो गए, ऐ मोहब्बत क्या तेरे हंगामा आरास हो गए। बहरकैफ आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, इसी पे अपनी बात खत्म करता हूँ कि लेकिन ख़वातीन बैठी हैं, इनके आपकी तरफ से परवीन शाकिर ने जो कहा है सच है। मर्द जो कहेगा हजार झूठ सच, औरतें हजार सच कहेंगी वो झूठ। शेर याद होगा आपको, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। कौन? मर्द, है ना? आपके लिए वो झूठ सच्चाई है, हमें सोचना चाहिए। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। सबों को गम है समंदर के खुश होने का, कि खेल खत्म हुआ कश्तियां डुबोने का। शायरी का मामला ये है कि उसने हर दौर में, चाहे खुसरो का दौर रहा हो, मीर का दौर रहा हो, वली का दौर रहा हो, या आज सलीम मोहुद्दीन का दौर हो, हर दौर में बदलते इंसान का चेहरा दिखता है। अगर ये बदलते रुझानात को आप इस तरह से पढ़ें कि बदलते इंसान को क्या शायरी में पेश किया गया है कि नहीं, तो बदलते इंसान वैसे ही मौजूद है जैसे हम और आप यहाँ मौजूद हैं। शायरी का यही कमाल है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब का कलीदी खुतबा समाअत फरमा रहे थे। आपने देखा किस अंदाज में ख्वाजा साहब ने स्टूडेंट को मुखातिब करते हुए उनकी बात बड़े ही दिलचस्प और पूरा सर अंदाज में कही। इसके बाद मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए डॉक्टर अनवरुद्दीन साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, सदर शोबा उर्दू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है, उनको मदऊ करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज के इजलास के सदर प्रोफेसर संजय बी सालों के,
डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़ शोबे उर्दू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन साहब, सदर शोबे उर्दू, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेन औरंगाबाद, प्रोफेसर कीर्ति मालनी बुद्धराव झोले साहबा, आपके शोबे की सदर डॉक्टर शेख अकबर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सैयद सोहेल अहमद साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरे दोस्त हाजी नवेद अहमद साहब। और जब हम यहाँ तशरीफ़ फरमा थे तो दो अहबाब में जो ना उसकी सदारत कर रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपका भी नाम लेना चाहूँगा। रिसर्च स्कॉलर्स, तलबा व तालिबात, औलिया तालिबात, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं आपके शोबे में ख़त्म रखा तो क्या देखता हूँ कि माइक पर एक ऐसी शख्सियत है जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है अपना मकाला पढ़ रहे थे। बड़ी खुशी हुई। और जब स्टेज पर मैंने देखा कि लोगों ने उनके बारे में जो सुदूर ने जो है जो राय कायम की, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और होना भी चाहिए इस तरह की बातें। अब जब इफ्तिताई इजलास में आपके डीन साहब ने जो बातें कही, मैं हैरान रहा, बल्कि शर्जर रहा कि जो है गैर उर्दू दां होने के बावजूद उन्होंने उर्दू पर इतनी अच्छी गिरफ्त रखी। माशाल्लाह ये भी जो है हाथ में ले लेता हूँ, मुझे चले पेपर कुछ नहीं है। उसके बाद कलीदी खुतबे के फ़राइज़ उस्तादुल असातिज़ा प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब पेश कर रहे थे। मैं समझता हूँ वो हर्फ़ आखिर था। उसके बाद मैं जो कह रहा हूँ बस ज़ाब्ते की कार्रवाई है। रस्मन सुबह की बात है कि फजर के बाद से जो है मैं इकरामुद्दीन साहब के साथ हूँ। उन्होंने कहा था सुबह में कि मैंने आज क्या कलीदी खुतबे में कहना है मुझे मालूम नहीं है। फिर जब 9:30 बजे के बाद जो है ना आधे घंटे के लिए जो है बोले कि आधा घंटा दे दीजिए मुझे, तो उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी ये काम किया है वो आधे घंटे के अंदर अंदर ही किया है। आप और हम जो है ना हमाम में अपना वक्त गुजार देते हैं, कुकिंग करके जो है ना उन्होंने ये तैयारी की है। अब देखिए एक उस्ताद जो होता है, बिलखुसूस इकरामुद्दीन साहब के बारे में कहूँगा, वो दुनिया भर में कलीदी खुतबात देते रहते हैं। उनके पास चाबियों के इतने झेले हैं जितने क़ारून के पास जो है ना खजाने की चाबियां घोड़े पे हुआ करते थे। आप किसी भी मौसम पे चाहे उनसे कहने के लिए कहें, वो आएंगे और जो है इतने मुतासिर अंदाज में देंगे, खुतबा देंगे कि जो है आप सुनने वालों की दो आंखें जो है ना उसकी तरफ मुतवज्जह रहेंगी। मैं देख रहा था कि कोई जो है ना अपने काम में मशगूल नहीं था, कोई मोबाइल में नहीं था। यहाँ तक कि दो खवातीन जो बिल्कुल एक दूसरे को जो है ना चिपक के बैठी हुई हैं, बिल्कुल मुत्तसिल हैं, वो खाना कुर्सी तक नहीं कर रही थी। ये जो है ना इस बात का बय्यन सबूत है कि ये आज का जो है आज का जो एक रोज़ा सेमिनार है ये जो है कामयाब रहा। मैं हमारे शोबे की सदर डॉक्टर कीर्ति मालनी जौले साहबा को मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम रिसर्च स्कॉलर को मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस शोबे के 25वीं जो है ना क्या बोले हाँ पर जो है आप यहाँ जमा हुए हैं। माशाल्लाह वो तालिबात जिन्होंने यहाँ पर 200 से ज़्यादा डिग्रियाँ हासिल की हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और 180 एमफिल के मकालात जो जिन्होंने लिखे वो भी जो है ना मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं सबको फर्दर जो है ना मुबारकबाद देता हूँ। सब मौजूद हैं इत्तेफाक से। 200 180 हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी 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 जी। चलिए अब हम आएंगे आज के मौजू की तरफ। उर्दू शायरी के बदलते रुझानात। अगर सिर्फ इतना ले लें आप तो उर्दू शायरी की जो हयात है अमीर खुसरू से लेके प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन साहब तक,
इतनी ज्यादा हैं तो सिर्फ नाम गिनाना शुरू कर दें तो आज का सेमिनार तमाम हो जाएगा। एक रोजा कौमी सेमिनार के लिए उन्होंने आजादी के बाद का जो है ना थोड़ा तहदीद लगा दी। उसमें अगर हम उर्दू की पूरी शायरी का जब इहाता करेंगे तो हमको गजल मिलेगी। गजल की कोई किस्म नहीं है सिवाय ये कि जो है गजल मुसलसिल, उससे हटके गजल में कोई बात नहीं मिलती। लेकिन जब आप नज्म में जाएंगे, नज्म की बेशुमार असनाफ है, बेशुमार असनाफ है। उन असनाफ में तकरीबन हर सिंफ और हर हैयत पर जो है ना बदलते रुझानात का असर आपको मिलता है। मैं समझता हूँ कि अगले जो 2 और इजलास होंगे उसमें जो ना इस मामले में जो ना तफसील से बात होगी। कुछ नमूने मैं पेश करता चलूंगा। सबसे पहले जो ना शायरी का जिक्र होता है तो हमद का सहारा लिया जाता है। आपको हमद का जो है जो नमूने मिलेंगे आपको, हर मुर्ग चमन है नगमा सरा सुभान अल्लाह कहता है खुदा यहाँ, हर दो सरा सुभान अल्लाह। इस तरह से कई लोगों ने उस पर तबाज़माई की है इसी वजन पर। अब वो मिजाज बदल रहा है। अब वो मिजाज जो है बच्चों के लिए भी हो रहा है, बड़ों के लिए भी हो रहा है। और जो है इसी यही तरह जो है ना नात का मामला भी इस तरह से, नात शरीफ का जो हमने जो है अपने ज़माने में पढ़ा था तालिब इल्म के दौर में, वो बातें आज आपको मिलेंगी, बल्कि उसमें थोड़े से इजाफे मिलेंगे आपको। हालांकि आप कहेंगे कि भाई नात शरीफ में ऐसी कौन सी बात है कि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर एंगल से जो है ना हर तरह से जो है बयान की जा सकती थी। हैं, वो ज़रूर मिलेंगे आपको। आप जब नात का मुताला करेंगे तो उसमें आपको न सिर्फ उसके औजान और उसकी बहरों में जो है ना तब्दीली मिलेगी, बल्कि आजकल जो नात का है उसको नित नए तरीकों से पढ़ते आपको मिलेंगे। आपको सलाम का मामला इस तरह से, बाद सलाम को जो ना फिल्मी गानों की तरफ से लिखे गए और पढ़े जाते हैं। लेकिन इससे हटकर उसमें भी जो है ना वो बात पैदा की गई है, नई चीज पैदा हुई है। और ये चीज जो है ना पहले भी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन बीच में पहली बात और आज की बात के दरमियान जो खला रहा है वो असल रुझानात का ख्याल रहा है। वहां पर जैसे कि आगाज हमारे कामों का है नाम से तेरे जगदाता, तू है रहम, तू रहम करम का सब चश्मा है, फैज तेरा ही लहराता, हम बंदे हैं तेरे ऐ दाता, तेरी ही इबादत करते हैं, तौफीक अता कर जोश अमल की, तुझसे ही चाहत करते हैं, नमाज दिखा उस मंजिल की जो मंजिल फतह नुसरत है, आगाज हमारे कामों का, आगाज हमारे कामों का। एक रंग ये मिलेगा आपको। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, नज्म में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर मिलेगा इस तरह की आपको कैफियतें आपको मिलते जाएंगी। जब आप तहरीकों के हवाले से देखेंगे, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, माँ बाप जदीदियत, और हम 21वीं सदी में जो ना जो इनकलाब हुआ है आजकल के दौर के हिसाब से, जो शायरी में इनकलाब हुआ है, चाहे वो तंजिया हो, मिजाइया हो या संजीदा हो, उसमें जो इनकलाब रूनुमा हुआ है, प्रोफेसर इकरामुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी तरह से उस पर रोशनी डाली है। आपको जो है जरूरत इस बात की है कि इनके अलावा जो गालिब हाली की जो तहरीक थी, हाल ही की तहरीक में जो है ना जो बातें रूनुमा हुई थी, जो उन्होंने जो ना इनकलाब पैदा किया, उस पर काम करने की जरूरत है। बल्कि काम हुआ है, आप उसकी रोशनी में देखेंगे तो हमको इतने बदलते रुझानात मिलेंगे। इकबाल ने कहा था, अपनी जौलाह गाह जेरे आसमां समझा था मैं, आप वो गिल के खेल को अपना जहां समझा था मैं, बेहिजाबी से तेरी टूटा निगाहों का तिलिस्म, एक विदाए नील बुक को आसमां समझा था मैं। एक इकबाल के पास ये रंग मिलता है। तो कलीम आजिज साहब का जिक्र हो रहा था जब हम इंटर हो रहे थे, तो कलीम आजिज ने कहा कि इधर आओ हम तुम्हारी जुल्फ को आरास्ता कर दें, हम जो गेसू संवारेंगे कभी बरहम नहीं होंगे, अगरचे इश्क में मरने का खतरा ज्यादा है, मगर मौत के डर से मरने वाले कम नहीं होंगे। फिर कहा, इधर आओ हम तुम्हारी जुल्फ को आरास्ता कर दें, हम जो गेसू संवारेंगे कभी बरहम नहीं होंगे, अगरचे इश्क में मरने का खतरा ज्यादा है, मगर मौत के डर से मरने वाले कम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि गमों के बोझ से कांपेगा थरथराएगा, गमों के बोझ से कांपेगा थरथराएगा, मिजाज जो पूछोगे मुस्कुराएगा, जमाना लाख उसे तड़पाएगा रुलाएगा, मरसियाना कहेगा गजल ही गाएगा, मरसियाना कहेगा गजल ही गाएगा।
अगर आप शायरी का जो है ना हर हैयत के एतबार से, चाहे मुसम्मस हो, मुसद्दस हो, और जो है आजकल तो जो है ना 4 मिसरी हो रही है, तसलीस मिल रही है आपको, सुलासी मिल रही है, और जो है माहिया मिल रहे हैं आपको, ये तमाम चीज़ों का जब आप इसमें देखेंगे तो इसका जो है जो रुझान जो बदल रहा है, पहले गज़ल को जिस तरह से कदीम दौर की जो है वो इश्क व आशिकी की बातें, या ईरान में वो जो शराब पीना साफी जो हुआ करते थे, पिलाने पर मामूर मर्द हजरात के लड़के हुआ करते थे, नशे की हालत में उनको लड़की तस्वर करके जो ना जो वो लुत्फ लिया करते थे वो लोग, वो बातें जो पहले थी वो आहिस्ता 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 खत्म होना शुरू हो गई हैं। आज हमको गजल में वो तमाम मौजूआत मिलते हैं जो है ना एक रुबाई में हो सकते हैं, एक मरसिए में हो सकते हैं, एक जो है नज्म की जितने असनाफ हैं आप किसी को उठा के देखिए, उसके बावजूद मतरूक असनाफ सुखन जो रहे हैं एक अरसे से, जैसे कि सहरा है और जो है दो बेटी है, इस तरह से जो ना ये चीजें ऐसा ऐसा दोबारा आ रही हैं। तो ये जो नई चीजें जो आ रही हैं, इससे मालूम ये हुआ है कि पुरानी जो अपनी जो चीजें बाकी रही वो अपनी जगह रही, उसके बाद इनकलाब आया शायरी में, उसकी हैयतों में, उसके असनाफ में, गजल में, ये तमाम तब्दीलियों के बावजूद फिर जमाना जो है ना दोबारा अपने माजी की तरफ आ रहा है। तंज़ो मिज़ाह के हवाले से देखिए, तमीज़ अहमद परवाज की गजल एक नज़्म याद आ रही है मुझे कि परियों का साया ना भूत का निशाना, सेकंड शो को गए थे बस इतना बहाना, अजब हरकतां है गजब है तमाशा, चिचा बड़बड़ा रही बिपाशा बिपाशा, चिचा बड़बड़ा रही बिपाशा बिपाशा, चची है परेशान ये क्या माजरा है, मेरे भोले राजा को ये क्या हुआ है, मुझे सब पता है मैं क्यों भूलूं भाषा, चिचा बड़बड़ा रही बिपाशा बिपाशा, हकीमों ने माजून कुश्ते खिलाए, तबीबों ने बिजली के झटके लगाए।